ये जो भाई साहब ही यूपी का ही और सिलेक्शन करवायो अपने बच्चों का एडमिशन करवायो झुंझुनू का माँ और इस सत्यम पब्लिक स्कूल का माँ जो पंचदेव को परिस्थित है एक शिक्षा का मामले में जो है आपनो झुंझुनू जिलो है जो अग्रणी है और इन्हें देखता हुआ ये जगह पेरेंट्स ही ये जगह गार्जियन ही जगह फौज का माँ आपकी सेवा दी ही बड़ा विश्वास रखियो है कि भाई झुंझुनू जिले का माँ ही शिक्षा है जो कि अग्रणी है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के देखे किसी भी अकेडमी में नहीं जाना चाहिए। तो मैं यूपी सैनिक स्कूल में भी पास हूँ, मिलिट्री स्कूल में भी पास हूँ, दोनों में पास हो। जो बड़ी बड़ी अकेडमी क्या करती हैं, अगर उनका रेशियो देखा जाए तो बड़ी बड़ी अकेडमी के पास ऑनलाइन ऑफलाइन हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं जी। अगर कोई गार्जियन थोड़ा सा दिमाग लगाए कि सिलेक्शन ऑफ रेशियो अगर देखा जाए तो उनका पॉइंट के नीचे भी जाता है, एक पॉइंट भी नहीं आता है, पॉइंट के नीचे जाता है। मैंने लगभग तो 56 अकेडमी मैंने विजिट किया, देहरादून गया, दिल्ली 56 अकेडमी। सर ये बहुत लंबू है। देखो, बच्चा को नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई हर पेरेंट्स की एक इच्छा है कि मारो बच्चों मिलिट्री में जा, मारो बच्चों सैनिक में जा या फिर मारे बच्चों को सिलेक्शन हो नवोदया का माँ, लेकिन वो हुआ क्या कि भी की रणनीति हुआ है कि बच्चन तैयारी करवावा जब भी कोई सिलेक्शन हुआ है और या जो कि हर परिवार में और हर वर्ग में यह चीज़ है कि इच्छा रखे हैं कि हमारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है और आपने कने एक बच्चों है जिसको अभी सिलेक्शन हुआ है मिलिट्री का माई। और अब मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे होते सत्यम पब्लिक स्कूल जो झुंझुनू का माइन है और इको ना घणो एडवर्टीजमेंट है, ना घणो प्रचार है, ना घणो प्रसार है, लेकिन रिजल्ट दे रही है 100%। क्यों काम कर रही है बच्चा को पर, न कि प्रचार पर, न कि प्रसार पर। और ये वो बच्चों है जो को फर्स्ट अटेम्प्ट का माँ और बताया जा रहा है कि 4 महीना का माँ और मिलिट्री का माँ सिलेक्शन हुआ है। बात करेंगे बच्चों क्या नाम है तारो? मेरा नाम नितिन है और मैं यूपी से हूँ। मैंने यहाँ पे सत्यम मिलिट्री के बारे में जुलाई में सुना था, तो जुलाई के बीच में मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर मैं टीचरों से घुला मिला तो घर वालों की याद कम हुई, फिर यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हुई। मैं तने एक बात पूछूं, कितनी तेरी उम्र है फिलहाल? 14, अभी 13 साल है। 13 साल का होते 8th क्लास तक पास करी? 8th क्लास अभी मैं कर रहा था, फिर हॉस्टल आया था। अभी 8th क्लास त्योरी करी है पास। कद सुनियो सत्यम जो सत्यम पब्लिक स्कूल है को नाम कद सुनियो, कद तारे दिमाग में आई कि आप बढ़ जाके तैयारी करो? मेरा एक दोस्त है, उसका सिलेक्शन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हुआ है, तो उसके पापा से बात हुई थी तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। बहुत दूरों आया हो थे, यूपी आया हो, झुंझुनू का माँ बहुत सी स्कूला ही, बहुत सी इंस्टीट्यूट ही जगह तैयारी करावे हैं और बड़को काफ़ी एडवर्टीजमेंट है, लेकिन सत्यम ही क्यों चूज़ करे होते? क्योंकि पहले मैं यहाँ आने से पहले और भी स्कूल में गया, मैं वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, पर यहाँ पे आके देखा तो जितने भी बच्चे हैं वो आपस में फ्रेंडली हैं और टीचर्स भी हैं वो उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट तारो हो उरा थे आया क्या मना होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट तारो बता रहे हो कद ते उरा आया और कदू ते तैयारी करी, के प्रोसेस स्कूल को रही है, के पढ़ाई रही है? मैं जुलाई में आया था तब तो सारे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स थे उन्होंने अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। फिर हमने बाकी क्लासेस जैसे 6th और 7th भी हैं उनका भी सिलेबस पढ़ना था, वो भी पढ़ा और उसके बाद हमारे टेस्ट शुरू हो गए। तो कम से कम 200 या फिर 250 के करीब हमारे टेस्ट हुए। तो टेस्ट लेने के बाद हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी हो गई, उसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो पेपर है वो सब अच्छे गए। कभी पहले भी तैयारी करी ही कड़े और भी इंस्टीट्यूट में थे तैयारी करी ही? नहीं, और किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी नहीं की थी। पहले बच्चों सुनियो भी होगो तेरे साथ का जो फ्रेंड सर्कल है कि भाई बड़े बढ़िया पढ़ावे सत्यम में ते आया तारो डिसीजन लियो कि अपन सत्यम में चालनो है, सत्यम में आके तारो डिसीजन किसो करियो? सत्यम में मैं आया तो मेरा जो डिसीज़न था वो सही रहा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या हुआ, पहले जो कुछ चीज़ें थी जो मुझे जब मैं स्कूल में स्कूलिंग करता था तब मुझे नहीं आती थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारी नई सी चीज़ें सीखी। और जो यहाँ के टीचर्स हैं वो भी बहुत सारा परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमारे जो जितेंद्र सर हैं उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दिलाई, तब भी वो रात को आके मेरा फीवर चेक करते थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो टीचर्स के ऐसे प्यार और सपोर्ट की वजह से फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल भाई, अटैचमेंट जो हुआ है एक जब परिवार आपका बच्चन कड़े भी एडमिशन करावे है कि अपने बच्चों को सिलेक्शन हो पड़े, अपना बच्चा तैयारी करेगो और खाली शिक्षा ही नहीं एक अटैचमेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के चाव है कि बच्चे की फीलिंग है और
बच्चे की इच्छा है, ये चीज़ एक एज ए टीचर के अलावा एज ए पेरेंट्स भी अटैचमेंट जो है स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। किसी को स्टाफ की बात करा, किसों के स्टाफ है सत्यम को थन लाग्यो? स्टाफ तो यहाँ के सारे अच्छे हैं, वो सब परिवार वालों की तरह रहते हैं, जैसे माँ बाप की तरह और अंकल आंटी की तरह, तो सारी अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं वो। तारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसों के रिजल्ट रही हो या बताओ? मैं फर्स्ट अटैम्प्ट आया, मैंने 9th में और भी पेपर दिए हैं, जैसे यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल। तो मैं यूपी सैनिक स्कूल में भी पास हूँ, मिलिट्री स्कूल में भी पास हूँ। दोनों में पास हो? हाँ और तैयारी उरी करी दोनों की? हाँ, दोनों की तैयारी यही आके की थी, तो मैं दोनों में पास हो गया। और बाकी जैसे सैनिक स्कूल का पेपर था वो भी अच्छा गया है, और जो बच्चे और भी रह रहे हैं वो भी अच्छे से ही हैं, उनका पेपर भी अच्छा ही गया है। भाई बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई होता है। पहले तो ये उम्र में थे और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है, और धन्य है वह गुरु भी जका सत्यम का जका थन शिक्षा दी है, जो और बच्चा ही जगह इच्छा रखे हैं कि आप तैयारी करा सैनिक की, मिलिट्री की, नवोदय की, बनने के मैसेज देना चाहूँगा? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे जो एकेडमी बड़ी बड़ी हैं वो अपना यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो उन एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा ना करें, जो रियल है उस पर आके भरोसा करें, क्योंकि जो रियल है वही हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देता है। एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा ना करें। जते फर्स्ट बार उरा आया हा, उरे को माहौल देखियो हो तो भी टाइम के लाग्यो कि हाँ भाई माहौल सही है, अपनी प्रिपरेशन सही हो जाएगी उरे? जब मैं पहली बार आया था तब माहौल ठीक ही था, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी फ्रेंडली थे। जिस दिन मैं आया उसी दिन ही मेरे दोस्त बन गए, पर घर वालों की याद आती थी, तो फिर मैंने सर के साथ, जो जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ अटैचमेंट किया। उससे क्या हुआ, घर की तो याद नहीं आने लगी और जो पढ़ाई थी वो भी समझ आने लगी। कितना के बच्चा हा जका तारे साथ में तारे ग्रुप में हा उरे तैयारी करता, कितना के बच्चे स्टूडेंट हा? मेरे ग्रुप में, मेरी क्लास में तो लगभग 30 बच्चे हैं। 30 बच्चा। रिजल्ट के रियो आपा सत्यम की बात करा, सत्यम स्कूल की बात करा, के रिजल्ट रियो? सत्यम स्कूल में जैसे यूपी सैनिक स्कूल पेपर था, उसमें 7 बच्चे थे, 7 में से 5 का सिलेक्शन हो गया। 7 में 5 को सिलेक्शन? हाँ, बच्चा जो 5 बच्चा पकड़े करने वाला है यूपी के सारे 5 यूपी का? 7 तो यूपी के थे, 7 में से 5 का सिलेक्शन हुआ है। जो 5 बच्चा सिलेक्शन जी को हुआ है पकड़े करने वाला, कुछ आइडिया है? यूपी में ही है वो, एक जैसे वाराणसी का है, झांसी का है, एक औरैया का है, जैसे मैं मैनपुरी का हूँ, और एक मथुरा का है। भाई यूपी में एक बच्चों चाल के आवा है झुंझुनू, क्योंकि आपनो जो झुंझुनू जिलो है वो शिक्षा का माँ अग्रणी माने जा है। झुंझुनू, सीकर और कोटा को कोई टाइम नाम हो बिका बाद में सीकर को नाम आयो। अब धीरे धीरे एक शिक्षा का मामले में जो है आपनो झुंझुनू जिलो है जो अग्रणी है, और इन्हें देखता हुआ ये जगह पेरेंट्स ही, ये जगह गार्जियन ही जगह फौज का माँ आपकी सेवा दी ही अड़ा विश्वास रखियो है कि भाई झुंझुनू जिले का माँ ही शिक्षा है जो कि अग्रणी है, और इसलिए ये छोटे से लाड लेने और आपका घरों दूर और उरे भेजियो है सत्यम का माँ, इसलिए कि इस बच्चे को भविष्य संवर सके। और बिल्कुल भाई भविष्य संवरियो भी है, और बच्चे को जो सिलेक्शन हो चुके हैं, हार्दिक बधाई और शुभकामना। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुशील कुमार नाम है मेरा। सबसे पहले तने बहुत बहुत बधाई कि तेरे बच्चे को सिलेक्शन जो को हुयो है। थैंक यू। कई उम्मीद करी कि झुंझुनू बच्चन भेजा यूपी हूँ, और आपनो बच्चों बड़े कई मतलब एक मन मांगियो कि झुंझुनू भेजा बड़ी तैयारी करेगा आपनो बच्चा। देखो, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि पहली बात तो मैं सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट के देखे किसी भी एकेडमी में नहीं जाना चाहिए। मैं आर्मी में हूँ अब, बट अगर मैं आर्मी की बात करूँ, आर्मी अभी अगर साइड से करके मैं एक गार्जियन की बात करता हूँ। एक गार्जियन क्या चाहिए, घर से बाहर अगर बच्चा रहता है तो उसकी जिस एकेडमी में आप छोड़ रहे हो वहाँ उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को खाना अच्छा मिलना चाहिए, रहना अच्छा होना चाहिए। तो मैंने जब ये डिसीजन लिया तो मैंने 1 महीने की प्रॉपर छुट्टी ली, जुलाई से पहले जून के महीने में छुट्टी लिया जी। अप्रॉक्सीमेट मैंने लगभग तो 56 एकेडमी मैंने विजिट किया, देहरादून क्या, दिल्ली 56 एकेडमी। सर एक बहुत लंबू है। बच्चा को अपने पास से छोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 56 एकेडमी मैंने विजिट किया। एक बात पूछा आप स्टार्टिंग में बात करा, जदू बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करी है, जो तू थारे कहीं रही हो या फिर को हॉस्टल में पढ़े हो? कड़े पढ़े? नहीं, हॉस्टल में कहीं नहीं पढ़ रहा, मेरे पास ही बच्चा पढ़ रहा था। तारे कहीं पढ़े हो तो एक बहुत बड़ो या मतलब तारो दिल भी है कि बच्चन आपा जदू आपने के एक अटैचमेंट बच्चे के साथ हो जाए, 8th क्लास तक आपने के पढ़े हो, भी बाद में आपा कड़े एडमिशन करावा, तो मतलब एक बहुत सोच समझ की भी चीज़ को करवाना पड़े। तो वही सोच समझ के तो मैंने डिसीजन लिया था
जी मैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं गया, मैं यूट्यूब चैनल देख के मैं कहीं नहीं गया, मैंने प्रॉपर छुट्टी लिया। 56 अकेडमी को मैंने विजिट किया। झुंझुनू की जितनी भी अकेडमी 12-13 अकेडमी है, मैंने यहाँ भी विजिट किया। दिल्ली, यूपी, हर जगह मैं अकेडमी भी विजिट किया। मैंने ये चीज़ देखा कि बच्चे को अगर मैं छोड़ता हूँ तो बच्चे की परवरिश पहले है, बच्चा फर्स्ट है, देन स्टडी है। पढ़ाई तो कोई भी करा लेगा। जी तो जब मैंने यहाँ आके देखा तो उस समय ये अकेडमी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। जून के महीने में अकेडमी मतलब उन्होंने नया खोला है तो ये तैयार हो रही थी। जी मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो मेन हेड हैं, तो उनसे जब मैंने बात की, जितेंद्र जी उनका नाम है, तो मैंने बात करने के बाद मुझे लगा कि ये बंदे के अंदर कुछ अलग है। तो मैंने यहाँ आके देखा, फिर बच्चे को मैंने छोड़ा भी। तो मुझे आज लगता है कि वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ लागे तने एक चीज बुझा आप एगो के लागे बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग बोर्ड लाग रहे हैं, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है और सिलेक्शन दिखावा है कि हमारा 10 बच्चा सिलेक्शन ही, हमारा 20 बच्चा सिलेक्शन ही। एगो के लागे उरे जब तक कोई सिलेक्शन नहीं था, मतलब एडवर्टीजमेंट भी कोई नहीं, फिर भी तन ए क्या मन था कि आप पूरे बच्चे को सिलेक्शन करावा। मैं इस पे बताता हूँ। जो बड़ी बड़ी अकेडमी क्या करती हैं, अगर उनका रेशियो देखा जाए तो बड़ी बड़ी अकेडमी के पास ऑनलाइन ऑफलाइन हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं। जी अगर कोई गार्जियन थोड़ा सा दिमाग लगाए कि सिलेक्शन ऑफ रेशियो अगर देखा जाए तो उनका पॉइंट के नीचे भी जाता है, एक पॉइंट भी नहीं आता है, पॉइंट के नीचे जाता है। यहाँ पे जिसके पास में कम बच्चों में और 11 बच्चे अगर सिलेक्शन दिया है मिलिट्री स्कूल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जी। बड़ी बड़ी अकेडमी के पास में 1500 बच्चे हैं और 1500 बच्चे में अगर वो 20 बच्चा का सिलेक्शन दे रहा है, उसका अगर रेशियो निकालो तो ना के बराबर है। यह बात बड़ी पॉइंट नोट करने वाली है कि कोई अकेडमी जो की है बा इंस्टीट्यूट कोई है बा अगर 1000 बच्चा को एडमिशन है और 20 बच्चा को अगर बढ़िया बड़े सिलेक्शन हो जाए, और या कोई बड़ी भारी बात को नॉर्मल बात है, 1000 बच्चाओं 20 बच्चा को एडमिशन होनो सिलेक्शन होनो, तो बन को होर्डिंग लगा दियो जाए, बड़ो बड़ो प्रचार कर दियो जाए कि 20 बच्चों को सिलेक्शन, और पूरे शहर में ये चीज़ को एडवर्टीजमेंट जो दिखाया जाए कि भाई म्हारो इंस्टीट्यूट है वो बड़ी कामयाबी हासिल कर रखी है, बड़ो ही धुरंधर हमारो इंस्टीट्यूट जो है। लेकिन अना आ चीज़ नोट करी है कि सिलेक्शन वो मानांगा जिका में कम बच्चा ही और सिलेक्शन ही जगह ज़्यादा ही। बिल्कुल आपनो जो कैटेगरी है वह कौन सी है? मेरी ओबीसी कैटेगरी है जी, और मिलिट्री स्कूल में बच्चे का जनरल में उसने फाइट किया है। जनरल में फाइट करी हुई है। जनरल में उसका सिलेक्शन हुआ है। कि मतलब एक आप देखो ओबीसी को और जनरल को जो कैटेगरी को परसेंटेज को देखा कि तो क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होता है कि जो बच्चा एक बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है तो उसको मार्क्स लेने के बाद में उसको जनरल में काउंट कर लेते हैं। अगर उसका कम नंबर होता तो ओबीसी में भी काउंट होता, लेकिन पास तो तब भी था, लेकिन ये अच्छे मार्क्स लेके आया तो उसको जनरल में काउंट कर लिया। और जनरल में जो तेरा सिलेक्शन हुआ तेरा नंबर आया ही 160, मतलब जो ओबीसी को बच्चे हो है बी को सिलेक्शन हुआ जनरल में। जनरल में मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है। मतलब एक ही उम्मीद भी पेरेंट्स रहे कि आपनो बच्चों सेलेक्ट हो गो कितनी के, मतलब जो आन को बचपन जो पढ़ाई के रवैयो देखा आपा किसो के रही है। देखो ये पढ़ाई में तो शुरू से अच्छा था, लेकिन जब मैंने यहाँ डाला था तो यहाँ की टीचर्स काफ़ी एफर्ट लगाया, पूरे सुबह से लेके शाम तक। जब मैं बच्चों को छोड़ने के लिए आता था तो देखता था टीचर सुबह से लेके रात 11 12 बजे तक बच्चों के साथ हैं, खड़े हैं, प्रॉपर बच्चों को पढ़ाना। कम टाइम में रिजल्ट दिया है ना, तो टीचर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को एक घर की तरह रखा। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा बच्चा मेरे से बाहर है, मेरे से दूर है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरे बच्चे ने क्या खाया होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे रह रहा होगा, एक दिन भी, मैं आपको सच बताऊं कि एक दिन भी मुझे चिंता नहीं हुई बच्चे की कि मेरा बच्चा आज पता नहीं कैसा होगा। भाई बिल्कुल, जब आपनो बच्चों आप ग्रामीण क्षेत्र हूँ हाँ, और आपनो बच्चे को एडमिशन आप झुंझुनू हॉस्टल में करवा दें, फिर भी अपन कड़े कड़े चिंता रहे। लेकिन ये जो भाई साहब ही यूपी का ही और सिलेक्शन करवायो, अपने बच्चे को एडमिशन करवायो झुंझुनू का माँ, और ये सत्यम पब्लिक स्कूल का माँ जो पंचदेव को परिस्थित है, और यो विश्वास लेके कि आपनो बच्चे की बड़े पूरी तरीक़ों ध्यान रखे जागो, पूरी तरीक़ों पढ़ाई होगी, पूरी तरीक़ों शिक्षा दी जाएगी। बात करा हॉस्टल फैसिलिटी की, किसी की फैसिलिटी हॉस्टल की रही है? हॉस्टल फैसिलिटी भी ठीक थी, और हमारे यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर भी लगा है, जिससे मतलब हमें साफ़ पानी मिलता है, और खाना भी हमें बिल्कुल गरम गरम मिलता है, जिसमें घी, रोटियों में घी लगा होता है, मतलब घर की तरह खाना मिलता है। और जैसे अभी सर्दी आई तो सर्दियों में हमारे लिए वहाँ पे फिर वाटर कूलर वगैरह ये सब बंद। ये बात सही है, घर की तरह खानों मिलनो मुश्किल हुआ है। आप होटल में 5 स्टार होटल में चढ़े जाओ, हाँ बड़े घर की तरह खानों को नहीं मिले है। इस चीज़ ने नोटिस करो, घर की तरह खानों मिलता है दूर है।
हाँ, यहाँ पे घर की तरह खाना मिलता है। जैसे वहाँ पे घरों में चूल्हे पे बनता है, यहाँ पे भी चूल्हे पे ही बनता है। और जैसे घरों में रोटियाँ होती है वैसे यहाँ पे भी होती हैं। तो यहाँ का खाना खाना हमें जैसे जितना घर का खाते हैं उतना ही यहाँ पे भी अच्छा लगता है। मैं पूरा बढ़िया लगता हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात कर, रात में क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया जाए तो नहीं, जैसे बाकी एकेडमी सोचती है कि रात को बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा देंगे और वो सब करा देंगे तो बच्चे पास हो जाएगा, पर यहाँ पे उल्टा है। सर सोचते हैं कि जब पढ़ने का टाइम हो तब पढ़ने का टाइम हो और जब सोने का हो तब सोने का। तो प्रॉपर पढ़ाई और प्रॉपर नींद की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। थे तैयारी करी है, थारो सिलेक्शन होयो है। जो बच्चों मिलिट्री की, नवोदय की, सैनिक की तैयारी कर रहे हो कि कुछ क्राइटेरिया बिन के कुछ रखना चाहिए कि इस आबू बिन तैयारी करनी चाहिए भी कुछ सिलेक्शन हो? अगर मैं सच बताऊं तो अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है इन फील्ड्स में तो उन्हें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो लगभग प्रॉपर नींद भी उतनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर नींद लेंगे तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें याद भी रहेगा। अगर हम प्रॉपर नींद ही नहीं लेंगे तो जो हम पढ़ेंगे वो भूल ही जाएंगे, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ फिर। टोटल बजे थे आया, कितना बच्चा क्लास में थे, कोचिंग में जगह कितना बच्चा टोटल? जब मैं कोचिंग में आया था तब 6th में लगभग 30 बच्चे थे और 9th में भी 30-40 थे। सारा बच्चा लोकल का ही है या फिर अलग अलग स्टेट का? अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं। जैसे कुछ पंजाब के हैं, एक महाराष्ट्र का भी है, एक यूपी के हैं, कुछ जम्मू के हैं, कुछ बिहार के। एक चीज़ और देखने को मिला है थान मैं पूछना चाहूँ कि अलग अलग स्टेट का, अलग अलग इन्वायरमेंट का जो बच्चा हुआ है तो कड़े कड़े एक आपसी जो मतभेद बच्चा में रहे है, आपसी मतलब हो कौन से कह में दोस्ती फ्रेंडशिप वगैरह कौन उसका उरे क्या उनकी व्यवहार रही हो बच्चा को? यही तो यहाँ सिखाते हैं। यहाँ पे यही सिखाते हैं कि जैसे कोई भी हो पर वो अपना दोस्त है, तो यहाँ पे दोस्ती करना सिखाते हैं, परिवार वालों की तरह रहना सिखाते हैं। तो जितने भी अलग अलग स्टेट के बच्चे हो, कोई भी हो, पर यहाँ पे कभी लड़ाई नहीं होती उनके साथ। हम परिवार वालों की तरह ही रहते हैं। परिवार वाले की तरह रहे होते बिल्कुल भाई। ये वह बच्चा ही जो सिलेक्शन हुआ है और अणका और अणका परिवार ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। या सत्यम पब्लिक स्कूल पंचदेव को ऊपर जगह मौजूद है झुंझुनू का माँ। झुंझुनू की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, बड़ा बड़ा जगह कोचिंग सेंटर, बड़ी बड़ी स्कूल आई वह दावा करे हैं कि मेरे यहाँ सिलेक्शन 100% सिलेक्शन बनकर बच्चा हुआ है 500 और सिलेक्शन अगर 10 बच्चा को 500 बच्चा हो जाए तो कोई बड़ी भारी बात को ना। लेकिन रेशियो देखे जाए कोई स्कूल को, कोई इंस्टीट्यूट को कि भाई जब कम बच्चा हुआ तो माँ पास के रेशियो दें 10 बच्चा हूँ 7 बच्चा को सिलेक्शन हो, मतलब यह माना कि 70% जो रेशियो है वो जब आवे है सामने निकल के तो एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कोई एडवर्टीजमेंट को ना, कोई प्रचार प्रसार को ना, लेकिन चुपचाप साइलेंटली आपको काम कर रहे हैं कि तरीक़ों करना है। कोई मतलब को ना कि अपन सिलेक्शन बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ाना अभी चीज़ों कोई मतलब को ना, मतलब है जगह ये उम्मीद लेके बच्चा आवे हैं आपको सिलेक्शन आपा कहाँ देना है। और ये जगह गार्जियन ही यूपी का, बिहार का, एमपी का, अलग अलग स्टेटों में बच्चा पहुँचे हैं और एंड पेरेंट्स की उम्मीदा पर अपन कहाँ खरो उतरना है। बातचीत सिखावा है सत्यम पब्लिक स्कूल। एक बार विजिट ज़रूर करो, आओ एंड बच्चाओं मिलो जगह अलग अलग स्टेटा आ रही। बात कौन करा लोकल की आपा कि लोकल का पेरेंट्स के खरे हैं, लोकल का बच्चा के खरे हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेटाओं बच्चा आ रहे हैं, अलग अलग स्टेटाओं जो पेरेंट्स आ रहे हैं इनकी खुशी देखो, इनको विश्वास देखो। ये विश्वास पर अडिग है अभी भी सत्यम पब्लिक स्कूल और आगे भी बढ़े रहेगो। तो एक बार विजिट जरूर करो। फिर मिलांगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक राम राम।